महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर बता रही है, जहां विचारधारा नहीं, जरूरत सबसे बड़ा उसूल है। और जरूरत पड़ते ही कल तक जो दुश्मन थे, आज वही लोकतंत्र बचाने के नाम पर एक ही मेज पर बैठ जाते हैं। जी हाँ, मालेगांव नगर निगम से जो तस्वीर सामने आई वो बहुत कुछ साफ कर देती है। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप, जहां आमतौर पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा बताते हैं, वहीं मालेगांव में दोनों ने AIMIM को रोकने के लिए अचानक हाथ मिला लिया। मतलब राष्ट्रीय टीवी पर लड़ाई, जमीन पर सांठ-गांठ। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मालेगांव नगर निगम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन अब तक मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हुआ और इसी खाली समय में राजनीति की असली एक्सरसाइज शुरू हो गई है। कांग्रेस के 3 पार्षद, बीजेपी के 2 पार्षद, कुल 5 लोग, और इन 5 लोगों ने एक नया मोर्चा बना लिया। नाम रखा गया भारत विकास अघाड़ी। नाम सुनकर लगता है जैसे कोई बड़ा विकल्पीय मॉडल आ गया हो, लेकिन असल मकसद बड़ा सिंपल है। AIMIM को सत्ता से दूर रखना इस गठबंधन का नेता बनाया गया कांग्रेस पार्षद एजाज बैग को। अब जरा रुकिए और याद कीजिए, कुछ दिन पहले ही आकोट में बीजेपी ने AIMIM के साथ हाथ मिलाया था। तब खूब हंगामा हुआ, बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ा और समर्थन वापस लेना पड़ा। और अब मालेगांव में बीजेपी को AIMIM से ज्यादा कांग्रेस पसंद आ रही है। यानी संदेश साफ है, बीजेपी की राजनीति में कौन साथ है, नहीं किसे रोकना है ज्यादा अहम है। अब जरा नंबर गेम भी देख लेते हैं। मालेगांव नगर निगम की स्थिति है: इस्लाम पार्टी 35, AIMIM 21, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट 18, समाजवादी पार्टी 5, कांग्रेस 3 और बीजेपी 2। कुल पार्षद 84। संख्या बल के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी इस्लाम पार्टी, और इसलिए मेयर पद की चाबी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व विधायक आसिफ शेख के हाथ में है। संख्या बल के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी इस्लाम पार्टी, और इसलिए मेयर पद की चाबी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व विधायक आसिफ शेख के हाथ में मानी जा रही है। क्योंकि इस बार मेयर पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित है, इसलिए चर्चा है कि आसिफ शेख अपनी भाभी नसरीन शेख को मेयर बना सकते हैं। अब नियम भी जान लीजिए। आरक्षण घोषित होने के बाद 8 से 12 दिनों के भीतर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जरूरी है। इसके लिए नगर निगम की विशेष बैठक बुलाई जाएगी, जिसका एजेंडा 3 दिन पहले सभी पार्षदों को भेजा जाएगा। लेकिन इन नियमों से ज्यादा इस कहानी का असली मतलब कुछ और है। मालेगांव की राजनीति बता रही है, जब बात आती है मुस्लिम नेतृत्व को सीमित करने की, तो बीजेपी को ना कांग्रेस से दिक्कत होती है, ना विचारधारा की चिंता। और कांग्रेस भी बीजेपी के साथ बैठकर ये साबित कर देती है कि धर्मनिरपेक्षता जरूरत के हिसाब से लचीली हो सकती है। आज AIMIM को रोकने के लिए कांग्रेस बीजेपी के साथ है, कल किसी और शहर में नई मजबूरी होगी, नया गठबंधन होगा। यही है भारतीय राजनीति की असली तस्वीर, जहाँ सिद्धांत पोस्टर में होते हैं और गठबंधन गणित से तय होते हैं। सवाल आपसे, क्या ये गठजोड़ विकास के लिए या फिर सिर्फ डर की राजनीति को मैनेज करने का तरीका है? कमेंट में बताइए, क्योंकि मालेगांव सिर्फ एक नगर निगम नहीं, देश की राजनीति का ट्रेलर है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।